खबर अब कन्नौज से, जहां पर लापरवाह लेखपाल पर डीएम सख्त हो गए और डीएम ने लापरवाह लेखपाल को फटकार लगाई है। महिला फरियादी की शिकायत पर फटकार लगाए गए हैं। पति की मौत के बाद दरअसल महिला की सुनवाई नहीं की गई थी। ऐसे में जिलाधिकारी के जवाब मांगने पर लेखपाल को खरी खोटी सुनाई गई। दरअसल 2018 में पति की मौत के बाद से लेखपाल ने वसीयत नहीं चढ़ाई। जवाब मांगने पर लेखपाल ने डीएम को गुमराह करने की कोशिश की थी और उसके बाद अब फटकार लगी है लेखपाल को। जिलाधिकारी ने लेखपाल को ये फटकार लगाई है। नहीं चलाऊंगा, उल्टा क्यों नहीं जाऊंगा? तुरंत क्यों नहीं बात करती? तुम्हें तो मौका दे रहे हो, तहसीलदार के यहाँ लड़ो, कप्तान के यहाँ लड़ो, फलाने के यहाँ लड़ो, माइनस क्या होता है? देखा आपने महिला फरियादी की शिकायत पर कैसे लेखपाल को डांट पड़ी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की बैठक में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ता सेवाओं से समझौता करने वाले और बिजली उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने वाले लोग रडार पर हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोई अफसर कितना भी बड़ा हो, उपभोक्ता सेवा में गड़बड़ी करने पर बचेगा नहीं। उसकी जवाबदेही तय होगी, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन में उपभोक्ता ही सब कुछ है और ऐसे में उसके हितों से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अब आपको सुपरफास्ट अंदाज में बुंदेलखंड के हिस्से की खबरें दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 लोगों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें कानपुर रेफर किया गया। जालौन के उरई में नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी में फैल गई। मृतक की शिनाख्त जयंत कुमार के रूप में की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। झांसी में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया था। लेकिन सीसीटीवी में ऑटो देखने पर इन चोरों को पुलिस ने शातिर तरीके से पकड़ लिया। ललितपुर पुलिस ने 2 आपराधिक मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। ये सभी लकड़ी तस्कर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने यूपी और मध्य प्रदेश में कई आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दिया है। सपा से नवनिर्वाचित शिक्षक विधायक मान सिंह यादव का हमीरपुर में जोरदार स्वागत किया गया। यहां मान सिंह ने किसान आंदोलन को सही बताते हुए वित्तविहीन शिक्षकों के लिए जमीन में लड़ाई लड़ने का दावा किया। साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो आपने देखी बुंदेलखंड से खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। हम एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। अगली खबर राजीव के पास। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार यानी कि 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी, लेकिन ताजनगरी आगरा में इसका प्रश्न पत्र परीक्षा के 2 घंटे पहले लीक हो गया था। प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें 50,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। रविवार को परीक्षा के पेपर लीक होने का सुराग पुलिस के हाथ लगा था। कहा जा रहा है कि आगरा से पेपर अलग अलग जिलों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने लोगों को साझा किया गया था। ठोस सुराग मिलने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। जनपद में किस प्रकार से ये सारे प्रश्न पत्र और उनके जो आंसर्स हैं वो सर्कुलेट हुए हैं, उसके बारे में छानबीन की जा रही है। इन सभी 5 अभियुक्त से और विस्तृत जानकारी करने के उपरांत अन्य कहां किस किस ग्रुप में इसको सर्कुलेट किया गया है, उसकी जानकारी की जा रही है। कोरोना के बावजूद एक दरोगा के विदाई समारोह में आम जनता इस कदर उमड़े और गाजे बाजे के साथ नम आंखों से विदाई दे तो फिर खबर बनती है। देखिए। वाकई ये दृश्य दुर्लभ है, आंखें तरस जाती हैं। बस इसीलिए हम आपको ये सुलभ कराने से खुद को रोक नहीं पाए। वैसे विदाई लोगों को रुला तो देती ही है, लेकिन किसी पुलिस वाले की विदाई समारोह का नज़ारा ऐसा हो तो बेशक ये नायाब तो होगा ही।
यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ बैंड भी, बाजा भी, फूल माला भी, लेकिन ये किसी बारात की नहीं, एक दरोगा के विदाई की बेला है। यहाँ भारी हुजूम जमा है। दरोगा के पैर जमीन पर ना पड़े, उन्हें अपने कंधों पर लोगों ने बिठा रखा है। फूल मालाओं से लाद दिया है। लोग रो रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। दरोगा जी की आंखों में भी आंसू हैं, जैसे वो भी अपने परिवार से बिछुड़ रहे हैं। दरअसल ये दारोगा अभिषेक शुक्ला हैं। अब तक कन्नौज के सौरिक थाना स्थित कस्बा चौकी के इंचार्ज थे, लेकिन अब इनका तबादला कानपुर नगर के लिए हो गया है। यानी अब उनकी विदाई का वक्त है और जो तस्वीरें दिख रही हैं उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ के लोगों को उनकी कितनी ज़रूरत है। वाकई जब खाकी को देखकर लोग खौफ से भर जाते हैं और वो सवालों के घेरे में रहती है, तो ऐसे तस्वीरें सुकून देती हैं और संदेश भी देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गल्ला। देखा आपने राजीव, ऐसा भी होता है कि पुलिस और इंस्पेक्टर्स की हमने बड़ी आलोचनाएं देखी हैं, सुनी हैं, बड़ी शिकायतें देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन ऐसा भी होता है और ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। अलीगढ़ में किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि गांव के 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी। मथुरा के जमुनापार इलाके में एक महिला ने यमुना में छलांग लगा दी। घरेलू कलह के चलते महिला ने यह कदम उठाया। आगरा के हरिपर्वत थाने पर लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। थाने के गेट पर पुलिस पर नारेबाजी के साथ गंभीर आरोप लगाए गए। लव जिहाद के खिलाफ एक्शन न लेने का आरोप लगाया गया और एक मामले में कार्रवाई की मांग की। नोएडा में पुलिस ने फर्जी करेंसी गैंग का खुलासा कर दिया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस गैंग की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाया है। बजट को लेकर कहा है कि किसानों को कर्ज लेने के लिए मजबूर करने की बड़ी साजिश है। 6 फरवरी को बाकी जिलों में प्रदर्शन की तैयारी। एटा के जलेसर में सड़क दुर्घटना में पीआरडी जवान अनिल कुमार की मौत हो गई। पीआरडी जवान ड्यूटी से वापस घर जा रहा था, उसी दौरान बस से टकराने के बाद उसकी मौत हो गई। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाशों को दबोचा है। इन बदमाशों ने 2 बच्चों का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस ने वारदात के 6 घंटे में ही मुठभेड़ में इन बदमाशों को पकड़ लिया और बच्चों को बरामद किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 गांजा सप्लायरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए गांजा तस्करों के पास से 5 लाख रुपए की कीमत का 75 किलो गांजा पकड़ा गया है। ये तस्कर यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में गांजा सप्लाई करते थे। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक आयशर टेंटर ट्रक और भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ। मेरठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए सर्किल ऑफिस में कामकाज शुरू हो गया है। 16 जिलों की 82 साइट्स के साथ महाभारत कालीन धरती हस्तिनापुर एजेंडे पर रहेगी और इस ऑफिस के खुलने पर कई राज्यों से पर्दा भी उठेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के इतिहास को भी संजोया जाएगा। और बहुत जल्दी से उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल में एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले में चोट के निशान मिले हैं। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज न देने पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। हरिद्वार में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। नशेड़ी पति ने ही निर्मम तरीके से पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो धारदार हथियार से हत्या को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था।
रुड़की में दबंगों के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया है। मामला गंगनहर इलाके का है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने गांधी शताब्दी अस्पताल के महिला विंग में आईसीयू का लोकार्पण किया है। साथ ही 132 एम्बुलेंसेस को रवाना कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा। 10 दिन चलने वाले इस बजट सत्र की कार्यवाही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगी और 4 मार्च को बजट पेश होगा। हल्द्वानी पहुंचे दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री शेर सिंह गढ़िया ने काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में न पहुंचने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विधायक प्रेम सिंह राणाखटी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 12 करोड़ की लागत से बन रहे एकलव्य विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही अनियमितताओं को देखकर अधिकारियों को फटकार लगाया। पौड़ी में परिवर्तन रैली के जरिए कांग्रेस घर घर जा रही है और सरकार की नाकामियों को गिनाकर अपना परचम बढ़ा रही है। साथ ही पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं के लिए विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। टिहरी झील पर नवनिर्मित डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज को लेकर प्रशासन एक्टिव है और पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए कंसल्टेंट एजेंसी को प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। ठंड के यू टर्न लेने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। हालांकि अभी भी पहाड़ से मैदान तक लोग ठंड से कांप रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। पाले और कोहरे से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पेड़ की पत्तियों और झाड़ियों पर रात भर पड़े पाले को देखिए, जैसे सफेद चादर बिछी हो। शाम होते ही जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबक रहे हैं। टेम्परेचर तो मुझे इस समय काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि लखनऊ में इस समय टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर था इससे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेक में बर्फ़ जमी हुई है, तो मुझे तो ये लगता है कि माइनस में टेम्परेचर होगा इस टाइम का। तो और रात में मुझे लगता है और ज़्यादा ठंड हो जाती है। रात में काफ़ी बर्फ़ पड़ी है, मैंने सुना यहाँ पे। मसूरी में ठंड का आलम ये है कि मसूरी के कंपनी गार्डन में कृत्रिम झील जम गई है। झील में बोट चलाने के लिए यहाँ जमी बर्फ को तोड़ा जा रहा है। बोट संचालक ने बताया कि ठंड के कारण सुबह के समय कृत्रिम झील जम जा रही है। जमी झील को देखने के लिए यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं। यहाँ का नजारा देखकर पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वैसे सुबह 7 बजे यहाँ पे धूप निकल गई थी, बहुत अच्छी धूप खिलती है सुबह 7 बजे। और ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे ये जो आप देखिए यहाँ पे कितनी बर्फ जमी हुई है, बहुत भयंकर। लेकिन मज़ा आ गया यहाँ घूमने का, बहुत अच्छी है। पूरा पहाड़ों में घूमते हुए बहुत आनंद लेते हुए हम यहाँ पे आए हैं। मसूरी में आ रहे पर्यटक मौसम का तो लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी न होने से पर्यटकों में थोड़ी मायूसी भी है। मौसम विभाग की माने तो 5 फरवरी से प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रह सकता है। इसके चलते हल्की बारिश और उच्च पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से अनिल की रिपोर्ट।